खबरें तो आप रोज देखते हैं, आइए हम दिखाते हैं आपको खबरों का निचोड़। नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं अनिल शर्मा ऑफिशियल उरई निचोड़। मित्रों, अभी हाल में ही दिल्ली के विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इसमें जिस तरह से आप पार्टी की और केजरीवाल की हार हुई है, उसने देश में जो कुछ भी नया करने चाहते हैं उन लोगों के लिए कि कथनी और करनी में जब अंतर होता है तो किसको कष्ट होता है, इसको लेकर के एक प्रश्न खड़ा हो गया है। देश और समाज अब 25 साल तक भ्रष्टाचार मुक्ति की राजनीति की बात करने वालों पर विश्वास नहीं करेगा। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से देश और समाज को तंत्र में गहराई में जमे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक सपना दिखाया, इस खूबसूरत सपने पर केवल दिल्ली प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लाखों और करोड़ों लोगों ने विश्वास किया कि दिल्ली प्रदेश की जनता ने 12 वर्ष तक केजरीवाल और उनकी टीम और उनकी सरकार का हर तरह से भरोसा किया। लेकिन जब बदले में जनता को धोखा मिला तो फिर जनता ने उन्हें कचरे के डब्बे में भी फेंकने में देर नहीं लगाई। लेकिन केजरीवाल का उत्थान और पतन देश की जनता के खूबसूरत सपने के बनने और टूटने का तकलीफदेह सफर है। देश की जनता और समाज इस खूबसूरत सपने के टूटने से इतना आहत है कि आगे आने वाले 25 साल बाद भी कोई नेता यदि भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने की बात कहकर अपनी नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा तो देश की जनता उस पर किसी भी सूरत से विश्वास नहीं करेगी। मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त को हरियाणा के 16 अगस्त 1968 को माफ कीजिएगा को हिसार जिले में हुआ था, हरियाणा के। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा हिसार में लेने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री प्राप्त की और कुछ समय तक टाटा स्टील में नौकरी भी की। फिर उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और उनका सिलेक्शन IRS में हो गया वर्ष 1992 में। उनकी नियुक्ति भी हो गई, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि सरकारी कार्यालयों में बहुप्रचलित भ्रष्टाचार के कारण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। इसलिए उन्होंने वर्ष 2000 में परिवर्तन नामक संस्था बनाई और जिसमें उनके साथ समाजसेवी अरुणा राय, गोरेलाल, मनीष आज कई साथियों के साथ सूचना के अधिकार पर RTI का मूक आंदोलन भी शुरू किया। वर्ष 2005 में भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम RTI का बिल पारित कर दिया। इसके बाद उन्होंने पूरे भारतवर्ष में वर्ष 2006 में RTI के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया। दूसरों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने अपनी संस्था से RTI पुरस्कार भी देना शुरू कर दिया। इसी वर्ष उन्हें रेमन मैग्सेसे भी पुरस्कार मिला। एक तो IRS अधिकारी, उसके बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलने से अरविंद केजरीवाल का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। इसी बीच उन्होंने अपनी बैचमेट सुनीता से शादी की और वो सुनीता केजरीवाल बन गई। 5 अप्रैल 2011 को एक सशक्त जन लोकपाल विधेयक के निर्माण की मांग को लेकर और केंद्र सरकार की निष्क्रियता के विरोध में प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस आंदोलन में अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल, प्रसिद्ध IPS अधिकारी किरण बेदी, सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण, प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास, बाबा रामदेव जैसे तमाम समाजसेवी इस आंदोलन में जुड़े और उनके सैकड़ों समर्थक भी जुड़े। अन्ना हजारे के नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरोध में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन भी चलाया गया और इस आंदोलन से ही उपजे केजरीवाल ने वर्ष 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनाने का जिक्र अपने गुरु अन्ना हजारे से किया तो उन्होंने इसका मुखर विरोध किया। लेकिन केजरीवाल ने यह तर्क दिया कि राजनीतिक गंदगी की सफाई यदि करनी है
तो हमें कीचड़ में उतरना ही होगा, क्योंकि बिना नाली या नाले में उतरे गंदगी की सफाई नहीं की जा सकती है। इसी के चलते अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने की छवि देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वालों की बन गई। इसी छवि के सहारे आप जब पार्टी बनी तो दिल्ली वालों ने इस पार्टी को और इसके नेताओं को भी हाथों हाथ लिया। वर्ष 2013 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आप पार्टी को 70 में से 28 सीटें मिली। उसने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई जो ज्यादा दिन नहीं चली। इसका जनता में ये संदेश गया कि एक बार केजरीवाल को मजबूत सरकार बनवाई जाए, जिसके चलते वर्ष 2015 में के चुनाव में दिल्ली में मतदाताओं ने जी भर के आप पार्टी और केजरीवाल को वोट दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि दिल्ली की कुल 70 सीटों में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और उसने रिकॉर्ड के साथ दिल्ली में सरकार बनाई। दिल्ली में 2 बार आप पार्टी की सरकार बनी। तीसरी बार 2020 में आप पार्टी को 70 में से 62 सीटें मिली और उसने दिल्ली में सत्ता की हैट्रिक लगाई। लेकिन शराब घोटाला, एक अस्पताल में एक ही फोन नंबर पर सैकड़ों मरीजों की जांच कराए जाने, इसके अलावा 12 कमरों में 12 विद्यालय चलाने के आरोप के साथ साथ उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे। जनता उस समय ठगी रह गई जब उसने देखा कि एक छोटी सी कार में चलने की घोषणा करने वाले तथा 2 कमरे के मकान में मुख्यमंत्री बनने के बाद रहने की घोषणा करने वाले अरविंद केजरीवाल लग्जरी कार में चलने लगे हैं और मुख्यमंत्री के आवास को शीश महल बनाने में जुट गए। लाखों के पर्दे और सोफे बनवाने का आरोप लगा। इसी तरह उनके मंत्री सत्येंद्र जैन, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और खुद अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने तिहाड़ जेल में पहुंचा दिया। इसका परिणाम वर्ष 2025 के चुनाव में ये रहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई और स्वयं केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके कई बड़े नेता चुनाव हार गए। यानी जनता ने जब उन्हें अपने सपनों के अनुरूप नहीं पाया तो उन्हें और उनकी पार्टी को हरा दिया। असल में केजरीवाल और उनकी पार्टी आपका हारना दिल्ली के मतदाताओं के सपनों के टूटने का परिणाम है। इस बारे में प्रसिद्ध साहित्यकार सुदर्शन की एक कहानी है, हार की जीत, जिसमें बाबा भारती एक बेहद शानदार और जानदार बांका घोड़ा था जिसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा हुआ था, जिस पर वो जान देते थे। लेकिन उनको ख्यात डाकू खड़क सिंह को सुल्तान भा गया और वो किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। लेकिन जब बाबा भारती उसे किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं हुए तो एक दिन डाकू खड़क सिंह ने गरीब और असहाय अपाहिज बनकर थोड़ी दूर अपने घोड़े में बैठा ले जाने की बात बाबा भारती से की और उनसे कई तरह से मिन्नतें की। जब वो इसके लिए तैयार हो गए तो घोड़े पर सवार होते ही उसने अपना असली रूप दिखाते हुए कहा, मैं डाकू खड़क सिंह हूँ, कोई गरीब अपाहिज नहीं, अब ये घोड़ा मेरा है, हो गया है। इस पर बाबा भारती ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा, डाकू खड़क सिंह से कहा कि इस घटना की चर्चा किसी से न करना, सुल्तान अब तुम्हारा हो गया। अगर तुमने लोगों से इस घटना की चर्चा की तो लोगों का किसी भी गरीब और अपाहिज की सहायता करने से जो विश्वास उठ गया है वो कभी किसी सहायता नहीं करेंगे। यानी समाज में पहले से घोषित बदमाश के हत्या, लूट, डकैती, रेप करने से भी समाज आहत नहीं होता, क्योंकि उसे उसकी छवि के बारे में सभी को पहले से ही पता होता है। लेकिन जब कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छी छवि का व्यक्ति जनता का विश्वास लेने के लिए उसे कोई सपना दिखाता है और उसका सपना सच करने की बजाय उसे छलने लगता है, तब जनता बहुत आहत हो जाती है। अब इसका परिणाम यह होगा कि अगले 25 साल बाद भी यदि कोई नेता अरविंद केजरीवाल की तरह देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने की बात कहेगा तो देश और समाज तथा मतदाता उस पर कतई विश्वास नहीं करेगा। इस विचार को जरा गंभीरता से सोचिएगा, मनन करिएगा और चिंतन करिएगा। दिल्ली से अनिल शर्मा के साथ सिद्धार्थ त्रिपाठी।